दोस्तों, अब तक आपने खबर सुन ही लिया होगा कि सेबी के तरफ से एफएनओ ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बुरा खबर निकल कर आया है और वो खबर आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, सेबी के डाटा के हिसाब से 95% तक रिटेल ट्रेडर्स मार्केट पर लॉस कर रहा है और ऐसा सेबी बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए सेबी ने नया सर्कुलर अनाउंसमेंट कर दिया है। तो उसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अमाउंट की बात करें तो लगभग 1,95,000 करोड़ तक का नुकसान देखने को मिला है एफएनओ ट्रेडर्स का। तो सेबी ने इस भीड़ को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लिया है। तो आइए जानते हैं वो स्टेप्स क्या है। नंबर 1, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। जो एफएनओ ट्रेडर्स होता है उनको पता ही होगा कि 95% जो ब्रोकर्स होते हैं जो 95% जो ब्रोकर्स होते हैं वो पहले ही अपना प्रीमियम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सिस्टम तो पहले से चलते आ रहा है। और जिन जिन लोगों ने सर्कुलर पूरा अच्छे से पढ़ा होगा उन लोगों को शायद पता चल ही गया होगा कि पॉइंट नंबर 1 इतना भी दिक्कत देने वाला पॉइंट नहीं है। अब असली बात आता है पॉइंट नंबर 2 पर। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पर है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। ये पॉइंट्स जिन्होंने भी पढ़ा होगा उन ट्रेडर्स को ऑलरेडी बहुत बड़ा झटका लग गया है। ये पॉइंट सच में एक दिक्कत देने वाला पॉइंट है। इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होने वाला है, यानी कि आपको बहुत बड़ी मार्जिन की ज़रूरत होगी। अब तक अगर आपको कोई कहता था कि आप 5,000 से ट्रेडिंग कर लो, आप 5,000 से ट्रेडिंग कर लो, तो आप कर लेते। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि 5 लाख से ट्रेडिंग कर लो, अब आप नहीं करोगे। देखो दोस्तों, बेसिकली ये सब कुछ छोटे ट्रेडर्स को साइड करने के लिए और उनका लॉसेस को कम करने के लिए किया गया है। लेकिन मेरा अभी एक ही सवाल है, क्या ऐसा करने से सच में लॉस कम होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। तो जितना भी ट्रेडर्स है उनके लिए अभी ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आप जितना ही एक्सपायरी के नज़दीक जाते रहोगे आपको और ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत होगी। धीरे धीरे करके जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं वो साइड होते जाएंगे और यही ठीक वैसा ही जो सेबी वाले चाहते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं इंटरडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। दोस्तों, ये पॉइंट कुछ खास ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी वालों के लिए। लेकिन जितना भी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। नंबर 4 पर आता है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की बात करें तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 5 to 10 लाख का था, जो कि बेसिकली नॉर्मल था। लेकिन अभी कर दिया है 5 to 15 लाख। आगे और भी बढ़ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं दिया। तो ये चीज़ डेफिनेटली छोटे मोटे ट्रेडर्स को बहुत दिक्कत देने वाला है। दोस्तों, वैसे यहाँ पर सारा खेल एक ही टॉपिक के लिए है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप मार्केट पर एंट्री कर सकते हो और खेल सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धीरे धीरे करके मार्केट से निकल सकते हैं। यही आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 5 पर आते हैं रेशनलाइजेशंस ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। इससे ट्रेडर्स को बहुत दिक्कत होने वाला है क्योंकि इतने दिन तक हमें बहुत सारे एक्सपायरी देखने को मिला है, लेकिन अब से हमें सिर्फ वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगा। मतलब कि अब से हमें हफ्ते में एक बार एक्सपायरी देखने को मिलेगा। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं। नंबर 6 पर है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी। दोस्तों, इसका भी कंक्लूजन एक ही है कि पैसा आपको लाना पड़ेगा और कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा। बहुत अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप मार्केट पर एंट्री कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप मार्केट पर एंट्री मत ही कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब कुछ बेसिकली छोटे मोटे ट्रेडर्स के लॉसेस को कम करने के लिए और जितने भी छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स के ज़्यादा लॉस हो रहे हैं वो सब कुछ लॉसेस को कम करने के लिए ये सब सर्कुलर इशू किया गया है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करने से सच में लॉसेस कम होगा? कमेंट में ज़रूर बताना।